ओम शांति। आज 13 अप्रैल 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को याद दिला रहे हैं कि तुम बच्चे बाबा के मददगार बनते हो तो तुम्हें बाबा से प्राइज़ मिलती है। हर एक ब्राह्मण को अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में लगाना है। ऐसे बच्चे जो मददगार बनते हैं वो अकाल मृत्यु से बच जाते हैं। साथ साथ बाबा ने कहा, योग योग अक्षर कह के मूंझो नहीं, बस मुझे याद करो, क्योंकि याद से आत्मा पावन बनती है। तुम्हें कहीं पर भी मेले मलाखड़े में जाने की ज़रूरत नहीं, पहाड़ों पर घूमने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब आप आते हो तो आप सच्ची कमाई जमा करने के लिए आते हो। मधुबन में आते हो तो आपके पास टाइम होता है। यहाँ कोई गोरख धंधा नहीं है। यहाँ पर तो बाबा ने का तपस्या करने का आपको अवसर मिला है। फिर कभी ना मन में था ना चित्त में था कि यहीं आप तपस्या करेंगे और यहीं आपका यादगार है दिलवाड़ा मंदिर, अचलगढ़ है, गुरु शिखर है, गौमुख है, सब आपके यादगार बने हुए हैं। बाबा तुम्हारी ऐसी दिल बहला देते हैं कि किस जन्मों तक आपको किसी मेले मलाखड़े की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इन आँखों से जो कुछ देखते हैं सब विनाश होना है, तो इसलिए बेहद का वैराग होना चाहिए। इस देह से दुनिया से दिल नहीं लगानी है, बेहद का वैरागी बनना है। अपना पूरा पूरा चार्ट रखना है, सच्चा चार्ट बाबा को देते रहना है। हम कितना बाबा को याद करते हैं। बाबा ने कहा डेड साइलेंस का भी अनुभव तब होगा जब आपकी बुद्धि इस देह और दुनिया से उपराम होगी। बाबा आपको क्या से क्या बनाते हैं। बाबा ने कहा यहाँ जब आते हो मधुबन में तो आप रिफ्रेश होने के लिए आते हो, अपनी सच्ची कमाई जमा करने के लिए आते हो, तो एकांत का आपको पूरा पूरा लाभ लेना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है कि आप श्री लक्ष्मी नारायण बने, ऊंच पद पाएं। ये आपका उद्देश्य है, नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाखड़े आदि में जाने की दरकार नहीं। बाबा 21 जन्मों के लिए तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाखड़े आदि में जाने की दरकार नहीं। क्वेश्चन है, जो बच्चे बाबा के मददगार बनते हैं उनके लिए कौन सी गारंटी है? गारंटी जब मिल रही है तो गारंटी कार्ड को संभालना भी होता है, यूज़ भी करना होता है। बाबा बच्चों को जो मददगार बनते हैं उनके लिए कौन सी गारंटी देते हैं? श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गारंटी है, उन्हें कभी काल नहीं खा सकता। सत्युगी राजधानी में कभी अकाले मृत्यु नहीं हो सकती। मददगार बच्चों को बाप द्वारा ऐसी प्राइज मिल जाती है जो 21 पीढ़ी तक अमर बन जाते हो। मददगार बच्चों को बाप द्वारा ऐसी प्राइज मिलती है जो 21 पीढ़ी तक अमर बन जाते हो। ओम शांति। बने बनाए सृष्टि चक्र अनुसार कल्प पहले माफिक शिव भगवानुवाच। ये याद रहे, ये सारी बातें स्वयं शिव उच्चारण कर रहे हैं। अब अपना परिचय बच्चों को मिल गया, बाप का परिचय भी मिल गया। बेहद बाप को तो जान लिया और सृष्टि के आदि मध्यंत को भी जान लिया। बाबा को भी जान लिया, सृष्टि के आदि मध्यंत को भी। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई अच्छी रीति जान जाते हैं जो फिर समझा भी सकते हैं, कोई अधूरा कोई कम। जैसे लड़ाई में कोई कमांडर चीफ, कोई कैप्टन, कोई क्या बनते। राजाई की माला में भी कोई साहूकार प्रजा, कोई गरीब प्रजा, नंबरवार बच्चे जानते। बरोबर हम खुद श्रीमत पर, सृष्टि पर श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जितनी जो मेहनत करते हैं उतनी उतनी बाप से प्राइज मिलती है। आजकल शांति के लिए राय देने वाले को भी प्राइज मिलती है, तुम बच्चों को भी प्राइज मिलती है। वो उसको नहीं मिल सकती,
उनको हर चीज़ अल्पकाल के लिए मिलती है। तुम बाबा की श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, शिव बाबा की श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, सो भी 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए गारंटी है। वहाँ बचपन व जवानी में काल खाता नहीं, ये भी जानते हो। न मन न चित था, हम ऐसे स्थान पर आकर बैठे हैं जहाँ तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, जहाँ 5 वर्ष पहले भी सर्विस की थी। दिलवाड़ा मंदिर, अचलघर, गुरु शिखर है। सतगुरु भी ऊंचे से ऊंचा तुम्हें मिला, जिसका यादगार बना हुआ है। अचलघर का भी राज तुम समझ गए हो। वह हुई घर की महिमा, तुम ऊंच से ऊंच पद पाते हो अपने ही पुरुषार्थ से। ये है वंडरफुल तुम्हारा जड़ यादगार। मधुबन में आते हैं तो बाबा ने कहा ये आपका यादगार है, दिलवाड़ा मंदिर, अचलघर, गुरु शिखर। यहाँ आप स्वयं भी तपस्या कर रहे हो और यादगार भी है। वहाँ तुम चैतन्य में आकर बैठे हो। ये है रूहानी कारोबार जो कल्प पहले चली थी। अंडरलाइन कर लेंगे, ये है रूहानी कारोबार जो रूह से संबंधित है। उनका पूरा यादगार यहाँ है, नंबर 1 यादगार है। जैसे कोई बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो उसके अंदर खुशी रौनक आ जाती, फर्नीचर पहरवाइज कितनी अच्छी रखते। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे से कोई भेंट कर नहीं सकता। ये भी स्कूल है, पढ़ाने वाले को तुम जान गए हो। भगवान वाच, भक्ति में जिसको याद करते हो, पूजा करते हो, पता कुछ भी नहीं। जिसे याद करते, पूजा करते, पता कुछ नहीं। बाबा सम्मुख आकर सब राज समझाते, क्योंकि यादगार सब तुम्हारे पिछाड़ी की अवस्था के हैं। अभी रिजल्ट नहीं निकली। जब तुम्हारी अवस्था संपूर्ण बन जाती, फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनता है। जैसे रक्षाबंधन का यादगार होता, जब पूरी पक्की राखी बांध हम अपना राजभाग ले लेते हैं, तब फिर यादगार नहीं मनाते। जब यादगार, बाबा ने कहा यादगार तो तब बनते हैं द्वापर से, जब आप सतयुग में होते हैं, तब इसकी आवश्यकता नहीं। जब पूरी पक्की राखी बांध हम राजभाग ले लेते हैं, फिर यादगार नहीं मनाते। इस समय तुम्हें सब मंत्रों का अर्थ समझाया, ओम का अर्थ भी समझाया। ओम का अर्थ कोई लंबा नहीं, ओम का अर्थ है अहम आत्मा मम शरीर। अज्ञान काल में तुम देहाभिमान में रहते हो तो अपने को शरीर समझते हो। दिन प्रतिदिन भक्ति मार्ग में तुम नीचे उतरते आए। भक्ति में जिनकी पूजा कर रहे थे उन्हें जानते नहीं थे, ज्ञान मार्ग में ज्ञान मिला, भक्ति का फल मिला। हर चीज पहले सतो प्रधान फिर तमो प्रधान हो जाती है। बाबा कहते काम महाशत्रु है, सृष्टि की बहुत वृद्धि हो चुकी है, अब पवित्र बनो। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्यंत को बाप द्वारा जान चुके हो। सतयुग में भक्ति का नाम नहीं, अब कितनी धूमधाम है, मेले मलाखड़े बहुत लगते हैं, बहुत रौनक है ना भक्ति में। बाबा ने कहा अभी तो मेले मलाखड़े बहुत लगते हैं, मनुष्य जाकर के दिल बहलाते हैं। तुम्हारा दिल बाबा आके बहलाते, और वो भी 21 जन्मों के लिए। तो तुम सदैव बहलने वाले रहते हो, बहलते रहते हो। तुम्हें कभी मेले आदि में जाने का ख्याल नहीं आएगा। कहाँ भी मनुष्य जाते सुख के लिए, तुम्हें कहाँ पहाड़ों पर जाने की दरकार नहीं। यूँ तो सेवार्थ ब्राह्मण भी जाते हैं। बाबा ने कहा आपको ऐसे कोई शौक नहीं होना चाहिए चलो हम घूम के आएँ। हाँ, सेवा के लिए भले जाएं। यहाँ देखो कैसे मनुष्य मरते। मनुष्य सतयुग कलयुग स्वर्ग नरक को नहीं जानते। तुम बच्चों को पूरा ज्ञान मिला। बाप नहीं कहते कि मेरे साथ तुम्हें रहना है। बाबा ये नहीं कहते घर बार छोड़ के यहाँ रहने लग जाओ या परिवार को छोड़ दो, नहीं। तुम्हें तो घर बार परिवार सब संभालना है। बच्चे जुदा तब होते हैं जब कोई खिटखिट होती है, फिर भी तुम बाप के संग रह नहीं सकते हो। सब सतो प्रधान बन नहीं सकते, कोई सतो कोई रजो कोई तमो अवस्था में भी हैं, सब इकट्ठे नहीं रह सकते। राजधानी बन रही है, जो जितना बाप को याद करेंगे उस अनुसार राजधानी में पद पाएंगे। मुख्य बात है बाप को याद करना। बाबा स्वयं बैठ ड्रिल सिखाते। ये है डेड साइलेंस। बिल्कुल देह से न्यारी, मैं बिंदु आत्मा हूँ, शरीर में होते एकदम बॉडी से डिटैच। ये है डेड साइलेंस। तुम यहाँ जो कुछ देखते हो उसे देखना नहीं, देह सहित सबका त्याग करना है। तुम क्या देखते हो? एक तो अपने घर को और पढ़ाई अनुसार जो पद पाते हो, उस सतयुगी राजाई को तुम ही जानते हो। जब सतयुग है तो त्रेता नहीं, त्रेता है तो द्वापर नहीं, द्वापर है तो कलयुग नहीं। अब कलयुग भी है
और संगम युग भी है। भले तुम बैठे पुरानी दुनिया में हो, बुद्धि से समझते हो हम संगम युगी हैं। संगम युग किसको कहा जाता है ये भी तुम जानते हो। पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम दिन भी इस पुरुषोत्तम संगम पर होता है। पुरुषोत्तम बनने की घड़ी इस पुरुषोत्तम युग में ही है। ये बहुत छोटा लीप युग है, सब युगों में से छोटा है ये पुरुषोत्तम संगम युग। तुम लोग बाजोली खेलते हो जिससे तुम स्वर्ग में जाते हो। बाबा ने देखा कैसे साधु लोग अथवा कोई कोई बाजोली खेलते खेलते यात्रा पे जाते हैं, बड़ी कठिनाई उठाते हैं। अब इसमें कठिनाई की बात नहीं, यहाँ है योग बल की बात। क्या याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है? पूछ रहे हैं बाबा, याद की यात्रा क्या कठिन लगती है? नाम तो बहुत सहज रखा है, कहाँ सुनकर डर ना जाए। कहते बाबा हम योग में नहीं रह सकते। बाबा फिर हल्का कर देते, ये है याद। योग शब्द मुश्किल लगता है तो अच्छा बाप को याद करो। याद तो सब चीज़ों को किया जाता। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, तुम बच्चे हो ना, ये तुम्हारा बाप भी है, माशुक भी है, सब आशिक उसको याद करते हैं। एक बाप अक्षर भी काफ़ी है। भक्ति में तुम मित्र संबंधियों को याद करते हो, फिर हे प्रभु, हे ईश्वर ज़रूर कहते हो। सिर्फ पता नहीं कि वो क्या चीज़ है। आत्माओं का बाप तो परमात्मा है, इस शरीर का बाप तो देहधारी है। आत्माओं का बाप अशरीरी है, वो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते और सब पुनर्जन्म में आते हैं। इसलिए बाबा को याद करते हैं, जरूर कभी सुख दिया। उन्हें कहते हैं दुख हरता सुख करता। शिव बाबा को क्या कहते हैं? दुख हरता सुख करता। परंतु उनके नाम रूप देश काल को नहीं जानते। जितने मनुष्य उतनी बातें, अनेक मतें हो गई। बाबा कितना प्रेम से पढ़ाते हैं। वो है ईश्वर, शांति देने वाला। कितना उसे सुख मिलता है। एक ही गीता सुनाकर पतितों को पावन बना देते। प्रवृत्ति मार्ग भी चाहिए ना। मनुष्यों ने कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी, फिर तो अनगिनत मनुष्य हो जाते। कितनी भूल की, ये नॉलेज तुम्हें अब मिलती है, फिर प्रायलोप हो जाती। चित्र तो हैं जिनकी पूजा होती है, परंतु अपने को देवता धर्म का समझते नहीं। जो जिनकी पूजा करते हैं वो उस धर्म के हैं ना, ये समझ नहीं सकते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। ये तुम बच्चे समझते हो, उनकी वंशावली है। बाबा समझाते, बाबा कहते तुम पावन थे, फिर तमो प्रधान पतित बन गए, अब पावन सतो प्रधान बनना है। क्या गंगा स्नान से बनेंगे? पतित पावन तो बाप है, वो जब आकर रास्ता बताए तभी पावन बनो। पुकारते रहते हैं, जानते कुछ नहीं। आत्मा पुकारती है ऑर्गन्स द्वारा, हे पतित पावन बाबा आकर हमें पावन बनाओ। सब पतित हैं, काम चिता पर जलते रहते, खेल ही ऐसा बना हुआ है। फिर बाबा आकर पावन बनाते। ये बाप संगम पर समझाते, सतयुग में होता है एक धर्म, बाकी सब वापस चले जाते। तुम ड्रामा को समझ गए हो जो और कोई नहीं जानते। इस रचना का आदि मध्य अंत क्या है, ड्यूरेशन कितना है, ये तुम जानते हो। ये सब है शूद्र, तुम हो ब्राह्मण। संगम पर हम सब क्या बन गए? संगम युगी ब्राह्मण। तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई गफलत करते हैं तो उनके रजिस्टर से दिखाई देता है कि पढ़ाई कम की है। कैरेक्टर का भी रजिस्टर होता है, यहाँ भी रजिस्टर होना चाहिए। ये है याद की यात्रा, जिसका किसी को पता नहीं। ये मुख्य सब्जेक्ट है, याद की यात्रा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा मुख से कहती है हम ये शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। ये सब बातें ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते, ज्ञान सागर इस रथ से बैठकर सुनाते हैं। ये सारी बातें ब्रह्मा बाबा नहीं सुना रहे, ज्योति बिंदु निराकार शिव बाबा सुनाते हैं। कहा जाता गौमुख मंदिर भी यहाँ बना हुआ है जहाँ तुम बैठे हो। जैसे तुम्हारी सीढ़ी है वैसे वहाँ भी सीढ़ी है, तुम्हें चढ़ने में थकावट नहीं होती। तुम यहाँ आए हो बाबा से पढ़कर रिफ्रेश होने। वहाँ तो गोरख धंधा बहुत है। मधुबन में आते अपने घर में आ गए तो बाबा कहते हैं यहाँ तो कोई गोरख धंधा नहीं, यहाँ तो अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हो। जब आप अपने स्थान पर होते हो तो वहाँ बहुत गोरख धंधा रहता है, शांति से सुन भी नहीं सकेंगे। संकल्प चलता रहेगा, कोई देख ना ले, जल्दी घर जाऊं। कितना ओना रहता, यहाँ तो कोई भी ओना नहीं। जैसे हॉस्टल में रहते हैं, ये ईश्वरीय परिवार है। शांति धाम में भाई भाई रहते हैं, यहाँ भाई बहन, क्योंकि यहाँ पार्ट बजाना होता है तो भाई बहन चाहिए। सत्युग में भी तुम आपस में भाई बहन थे,
उसको कहा जाता अद्वैत राजधानी। वहाँ लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता। तुम बच्चों को पूरी नॉलेज है कि हम 84 जन्म लेते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की उनका हिसाब भी बाबा ने बताया। तुम ही शिव की अव्यभिचारी भक्ति करना शुरू करते हो। शुरू में आप शिव की पूजा करते हो, एक की अव्यभिचारी पूजा करते हो, फिर वृद्धि होती जाती। वह सब भक्ति ज्ञान तो एक ही होता। जानते हो, मैं शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा तो कुछ नहीं जानते थे। जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था वो इस समय ये बने, फिर मालिक बनते हैं। तत्त्वम, एक तो मालिक नहीं बनेगा ना, तुम भी पुरुषार्थ करते हो। ये बेहद का स्कूल है, इसकी ब्रांचेस ढेर होंगी, गली गली घर घर में जाएंगी। ये बेहद का स्कूल है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस खुलेंगी। ये उस समय की बात है जब 100 सेंटर भी नहीं बने थे। बाबा ने आने वाले समय को पूर्व में हम सबके सामने रखा कि ऐसा समय भी आएगा कि बहुत सारे स्कूल हो जाएंगे। अभी तो बहुत सेंटर्स हैं, गली गली में भी खुले हुए हैं। कहते हैं हमने अपने घर में चित्र रखे हैं, मित्र संबंधी आते हैं, उनको समझाते हैं। जो इस झाड़ के पत्ते होंगे वो आ जाएंगे, जो दैवी कुल के होंगे वो आ जाएंगे। उनके कल्याण के लिए तुम करते हो। चित्रों पे समझाना सहज होगा। शास्त्र तो ढेर पढ़े हैं, सब भूल जाने हैं। पहले जो भी पढ़ा है ना, सब भूल जाना है। बाबा कहते उसे भुला दो, बाबा है पढ़ाने वाला, वो ही ज्ञान सुनाते हैं। ज्ञान सागर ही ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए यहाँ जो कुछ इन आँखों से दिखाई देता है उसे नहीं देखना। देह सहित बुद्धि से सबका त्याग कर घर और राज्य की स्मृति में रहना है। घर को याद करना है, परम धाम को और राज्य की स्मृति में रहना है। अपनी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना है। पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करनी। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना है। अपने कैरेक्टर का रजिस्टर रखना है, पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना और बनाना है। वेरी स्पेशल वरदान। सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख हर्षित चित्त भव। सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख हर्षित चित्त भव। जब भी कोई देवी देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें चेहरा हर्षित दिखाते हैं। देवी देवताओं को जहाँ भी दिखाते हैं हर्षित मुख दिखाते हैं। तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार चित्रों में दिखाते हैं। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। जो भरपूर होता है वो हर्षित रह सकता है। अगर कोई अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं होंगे। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। आप तो दिल से मुस्कुराते हो क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त हो। जब भी कोई देवी देवता की मूर्ति बनाते हैं उसमें चेहरा हर्षित दिखाते हैं। आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार चित्रों में दिखाते हैं। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। जो भरपूर होता है वो हर्षित रह सकता है। अगर कोई अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे दिल से नहीं। आप तो दिल से मुस्कुराते हो क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त हैं। स्लोगन है, पास विद ऑनर बनना है तो हर खजाने का खाता भरपूर हो। पास विद ऑनर बनना है तो सर्व खजानों का खाता जमा से भरपूर हो। आज हम सब याद रखेंगे, मैं सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित मुख हर्षित चित्त आत्मा हूँ। बाबा को सम्मुख देखें जो सर्व प्राप्तियों का भंडार है। बाबा ने मुझे अपना बनाकर ज्ञान देकर योग सिखाकर सर्व खजानों से भरपूर किया है। जो कभी सोचा भी नहीं था, हर प्राप्ति से भरपूर किया है।
एक एक प्राप्ति को याद कर मन प्रसन्नता का अनुभव करता है, हर्ष का अनुभव करता है। स्वयं बाबा ही मेरा हो गया, बाबा मिला, सब कुछ मिला। मैं हर्षित मुख, हर्षित चित्त आत्मा हूं। बाबा से आती हुई प्राप्तियों की किरणें अपने में समाते जाएं। एक एक किरण में प्यार, खुशी, आनंद, शक्ति सब समाया हुआ है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।